नमस्कार। आप सभी दर्शकों का डेल्टा कॉलोनी फेसबुक पेज पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे डेल्टा कॉलोनी के एक बहुत प्रमुख मुद्दे से, जिससे हर कोई डेल्टा कॉलोनी का क्षेत्रवासी प्रभावित होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गाज़ियाबाद से दिल्ली जाने की तरफ जो सारे गेट हैं रामप्रस्थ, सूर्यनगर, चंद्रनगर साइड के, उनके स्टेटस पे। आज हमारे साथ हैं श्री आकाश कौशिक जी, जो कि सूर्यनगर क्षेत्र के एक निवासी हैं, समाज सेवी भी हैं और ये एक पेशे से एक वकील हैं जो कि दिल्ली के विभिन्न कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आकाश जी, पिछले काफ़ी समय से हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे कोरोना बढ़ा और लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद फिर अनलॉक 1, अनलॉक 2 ऐसे ऐसे बढ़ा, तो हमने देखा कि एक जो समस्या है, हमारे जो गेट हैं जिससे हम हमारे सारे क्षेत्रवासी, चाहे वो रामप्रस्थ का हो, सूर्यनगर का हो या ब्रिज विहार का हो, सबके लिए सबसे सुविधाजनक रास्ते यही हैं जो जाने के हैं। और हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कभी वो गेट खुलता है, कभी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए खुलता है, फिर वो बंद हो जाता है। तो लोगों को एक कन्फ्यूजन है इस चीज़ पे, और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स भी हैं जो हमें इस पे लिखते हैं कि भाई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो कैसे जाएं, पता ही नहीं है क्या है। तो इस प्रमुख मुद्दे पे आकाश जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या असमंजस की स्थिति है और हम ये शुरू से और आखिर तक आज तक क्या स्टेटस है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे। सर, इसमें जो है शुरुआत जो है जहाँ से हुई वो हुई थी जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था जी। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जी। लॉकडाउन लगाया गया था जी। उस लॉकडाउन के दौरान प्रमुख अधिकारियों द्वारा या जो भी कह लें सरकार के निर्देशों द्वारा लॉकडाउन जब हुआ तो उस समय गेट बंद करे गए थे। जी। क्षेत्र के सारे गेट उसी समय बंद हुए थे। जी। तो तब जब गेट बंद हुए उसके बाद जो है पब्लिक ने जो है जब बाहर जाने के लिए देखा गेट बंद थे तो निकलने के लिए रास्ता ढूंढा, कैसे निकला जाए। तो एक ही रास्ता खुला होने की वजह से चारों तरफ जाम लगने लगा जब अनलॉक स्टार्ट हुआ। अनलॉक के दौरान पब्लिक को जाने में आने में समस्याएं होनी शुरू हुई। तो उस समय जो है पब्लिक ने कहा कि ये गेट खुलना चाहिए। तो हमने पार्षद जी से बात करी। जी। उनसे पूछा कि जी गेट ये खोला जाए। त्योहारों का समय शुरू हुआ, फिर त्योहारों के समय हमने कहा कि सिर्फ त्योहार पे खोल दिया जाए, तब भी नहीं खोला गया। उसके बाद हमने पुलिस अधिकारियों से बातचीत करी कि जी ये गेट खोला जाए, उन्होंने भी नहीं खोला। उसके बाद जब पब्लिक चारों तरफ से जो है परेशान रही इस गेट के लिए, तब हमने कोशिश करी इसके लिए। जब हमने कोशिश करी तो हमने सबसे पहले ये मुद्दा रखा कि पब्लिक को सिर्फ त्योहारों के दिन कुछ समय के लिए इस गेट को खोला जाए ताकि जाने वालों को और आने वालों को समस्या ना हो। वो समय करीब मेरे हिसाब से रक्षाबंधन का था। पार्षद जी ने इस संदर्भ में साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये गेट जो है नहीं खुल सकता और ये बंद ही रहेगा। कोई कारण उन्होंने ये कहा कि यहाँ से असामाजिक तत्व अंदर आते हैं। जी। सीमापुरी से, सीलमपुर से, जहाँ से भी बता रहे थे वो कहते हैं वहाँ से आते हैं। जी। तो पब्लिक की सुरक्षा के लिए उन्होंने कहा ये गेट बंद रहने चाहिए। तो आकाश, जैसे अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था दिल्ली में केसेस बढ़े थे 3000 पर डे जो है, फिर बीच में नीचे भी गए, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में देखने में आ रहा है कि 6-6 हज़ार तक जा रहे हैं। तो कहीं ये कारण है गेट बंद करने का या कैसा? क्या सनशाइन से आने वाले व्यक्ति की वजह से केसेस नहीं बढ़ सकते? जबकि सनशाइन पे करीब करीब 500 मीटर के भी जाम लगे हुए मैंने देखे जी, जिसमें पब्लिक खड़ी रहती है एक जगह पे। एक जगह पे इतने लोगों के खड़े होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं होता। या अगर घर इस तरफ है, ए ब्लॉक या जो भी गेट निकल रहा है बाहर की तरफ, सूर्यनगर का मेन गेट जो बंद किया गया रेड लाइट के पास, यदि उस घर के पास उस गेट के पास निवासी रहते हैं तो उसी तरह से क्या उधर सनशाइन वाली लेन पे निवासी नहीं रहते? जी, सनशाइन वाली लेन पे भी कुछ लोगों के घर है। कल को वो भी ऑब्जेक्शन करेंगे कि हमारे जो है घर के पास कोरोना हो जाएगा, इतने लोग यहाँ से निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, असामाजिक तत्व आते हैं, चोरी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो आकाश जी, जैसे अभी जो समस्या है ये वाली जो गेट की, तो इसमें अभी यथास्थिति क्या है? अभी हमने देखा पिछले कुछ दिनों पहले जो चौकी है हमारे वो बान लिंक रोड साइड में, तो वहाँ भी काफ़ी लोग जुटे, नारी शक्ति भी काफ़ी वहाँ संख्या में थी, दोनों वार्डों से इधर उधर से थी।
तो उसके बाद कुछ निर्णय हुआ कि भाई खोलेंगे, फिर बंद हो गया। तो ये डिसीजन कौन लेता है? ये डीएम साहब लेते हैं, सीईओ साहब लेते हैं, या आरडब्ल्यूए डिसाइड करते हैं, या जनप्रतिनिधि करते हैं? कौन करता है डिसाइड, और क्या डिसाइड हुआ है? 10 अगस्त को हमने एसएचओ साहब को कंप्लेंट दी। उस समय एसएचओ साहब ने हमारे को उसी दिन लिंक रोड थाने में मैं बैठा था, मैंने उनके सामने परिस्थिति को बताया, जनता की क्या समस्याएं है, पार्षद जी का क्या इस पे स्टैंड है, और लोग आगे क्या चाहते हैं। वो तीनों बात मैंने उनके सामने रखी। जब एसएचओ साहब को मैंने परिस्थिति बताई, तो उस परिस्थिति के दौरान एसएचओ साहब ने मुझे ये आश्वासन दिया कि इस गेट को फिलहाल नहीं खोला जाएगा जी, लेकिन कुछ समय बाद खोलने पे इस पे मैं देखता हूँ क्या निर्णय हो सकता है। ओके। तब मैंने एसएचओ साहब को ये कहा कि यदि तत्पश्चात उसी समय इस गेट को नहीं खोल सकते, तो आप सनशाइन वाले रास्ते पे जहाँ जाम लगता है, उस जाम की असुविधा को ठीक किया जाएगा जी। आप रेड लाइट की टाइमिंग को बढ़ा दें, टाइमिंग बढ़ाने से थोड़ा मूवमेंट फ्री होगी, ट्रैफिक जाम कम होगा। दूसरा, वहाँ बैरिकेटिंग इस तरह से कर रखी है कि एक ही गाड़ी एक बारी में निकलती है जी जी। तो आप उस बैरिकेटिंग को करने का क्या फ़ायदा है? पहले तो आपने सारे गेट बंद कर दिए, उसके बाद एक ही रास्ता खुला है, उसमें भी आपने रास्ता इतना सकड़ा कर दिया जी, जिसकी वजह से पब्लिक बाहर ही नहीं जा पाए जी। तो मैंने उनको ये सुझाव दिया, तीसरा सुझाव जो मेरा था वो ये था कि आप इस गेट को इस तरह से खोलें कि पब्लिक जिस समय ज़्यादा मूवमेंट होती है पब्लिक, ना तो असामाजिक तत्व अंदर आ सकें जी, ना बाहर जा सकें। जिसको जाना है, जो एक्चुअल में सफ़र कर रही है जो पब्लिक, उसको परेशानी ना हो जी। एसएचओ साहब ने मेरे को कहा ये तरीका जो आपने बताया ये ठीक है, इस पर मैं विचार करता हूँ। एसएचओ साहब ने उसके शायद 3 दिन के बाद रेड लाइट पे काम किया, रेड लाइट की टाइमिंग बढ़ाने का जी। दूसरा, बैरिकेटिंग को भी ठीक करने का काम किया। 14 अगस्त को वो पूरा का पूरा रोड जाम था जी। एसएचओ साहब से, चौकी इंचार्ज साहब से मैंने बात करी, मैंने पूछा जी इतना बड़ा जाम है, ये तो जो कम होना चाहिए था वो और बढ़ रहा है। हमने एसएचओ साहब को 14 अगस्त को फिर फ़ोन किया, मैसेज किया, बताया, फ़ोटो भेजी, सब कुछ करा, वीडियो भेजी, पूछा कि जी अब इस पर आप कोई निर्णय लें, इस गेट को खोलने के लिए आप कोई एक स्टेप फॉरवर्ड करें जी। चाहे उसको 1 घंटे दिन में, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम में खोलें, जिससे कि कुछ ट्रैफिक मूवमेंट ठीक हो। अब एसएचओ साहब ने जवाब दिया कि मैं देखता हूँ करके 20 अगस्त निकल गया। तो हमने रोड मैप बनाना शुरू किया उस दिन हमने कुछ पढ़े लिखे 2-4 व्यक्तियों के साथ बैठक करी, कुछ वरिष्ठ लोगों के साथ बैठक करी, कुछ अन्य लोगों के साथ बैठक करी। बैठक में हमने जानना चाहा कि इस पे अपने अपने विचार रखे सब। विचारों में सबका विचार एक ही था कि जी गेट खोल दो किसी तरह। सबका विचार यही था कि जी गेट खोल दो और हमें दूसरा कुछ नहीं, ना बताना, ना जानना, ना सुनना, ना समझाना जी। क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक फेडअप हो चुकी थी। सीईओ साहब को मैंने सामने से खुद ये कहा कि आप पूरे दिन ना खोलें इसे, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम खोल दें, पीक आवर्स में जिस समय ज़्यादा ट्रैफिक जाता है या ज़्यादा ट्रैफिक आता है जी। तो सीईओ साहब ने मेरे को इसके बारे में आश्वासन दिया, इस बारे में कि ठीक है, आपका ये सुझाव अच्छा है और इस पर हम काम करते हैं। आप सबकी अगर सुविधा है इसमें, आप सबको अगर ये चाहिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम खुलवा देते हैं इसे। ओके। उसी समय मैंने चौकी इंचार्ज साहब को फ़ोन किया, उसी समय मैंने एसएचओ साहब को फ़ोन किया। मैंने उन्हें कहा कि इस गेट को खुलवा दिया जाए सर, सीईओ साहब से मेरी बात हो गई है। उसी के बाद मैं चौकी पहुंचा अपने 1-2 साथियों के साथ। चौकी पहुंच के मैंने चौकी इंचार्ज से इस बारे में बात करी। उन्हें चौकी इंचार्ज साहब को बताया सब जी, जो मेरी बात हुई, जो हुआ सब जी। तो उन्होंने कहा ये अभी गेट नहीं खुल सकता। ओके। चौकी इंचार्ज साहब ने कहा अभी हमारे को आदेश नहीं है इसके लिए, अभी ये गेट नहीं खुल सकता। हमने वहाँ कहा कि आप पुलिस की सिर्फ हमें ये मदद चाहिए, चलो हमारे साथ चल के हमारे को चाबी दिलवा दें ताकि हम चाबी खोल सकें। चाबी नहीं मिले तो आप आपकी सामने उस ताले को तोड़ दिया जा सके ताकि नया ताला लगाया जाए और खोला जाए उसे। तो चौकी इंचार्ज साहब ने कहा कि अभी हमारे को निर्देश नहीं है इस बारे में, तो अभी थोड़ा रुक जाए। उसके बाद हमने डीएम साहब से फिर जी, आखिरी ऑप्शन जो था हमारे पास, हमने डीएम साहब से हमने कहा इसके लिए तो हम मुख्यमंत्री तक भी जाएंगे जी जी। तो क्योंकि खुलवाना ये ज़रूरी था, हमने डीएम साहब को जो है लिखित पत्र भेजा। उस समय पत्र भेजने के बाद हम वहाँ भी गए, उनके पीए से भी बात करी डीएम साहब के। उन्होंने हमारे को यही कहा कि आप कोई इतना बड़ा इशू नहीं है,
हर बड़े अधिकारी ने हमारे को यही कहा कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसमें कोई पुलिस का रोल नहीं है, और एक्चुअल में भी नहीं है। मैं भी शुरू से पहले दिन से यही कह रहा हूँ, इसमें ना तो किसी पुलिस का रोल है, ना किसी पार्षद का ये कानूनन हक है, या उसके पास ऐसे कोई कानून बनाने की पावर आ गई। सीओ साहब, माननीय सीओ साहब ने ये आदेश दिए 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम आप खोल लो जी। उनके आदेश के बाद चौकी इंचार्ज साहब ने कहा ठीक है आप खोल सकते हैं। इतने लंबे समय तक मेहनत करने के बाद हमें मिला 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, जिससे मैंने सोचा पब्लिक सेटिस्फाई हो जाएगी और हो सकता है थोड़ी सी परेशानी कम हो सके। तो जब 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम खोलने की बात हुई तो फिर मेरे दिमाग में आया कि कुछ सेलेक्टेड लोग ऐसे भी हैं जो मेन रोड पे रहते हैं, जिनकी शिकायत, जिनकी परेशानी मेरे जहन में थी, मेरे मन में आया। सनशाइन से आने वाले के लिए मूवमेंट तब भी ठीक थी, इतना ज़्यादा जाम की स्थिति नहीं थी। तो मैंने कहा रामप्रस्था में तो गेट इस तरीके से है कि उसको एक साइड बंद नहीं रख सकते, आपको पूरा ही खोलना पड़ेगा। लेकिन हमारे सूर्यनगर का जो गेट है वो इस तरीके से बना हुआ है, उसमें बीच में डिवाइड है, डिवीजन है, डिवाइडर बने हुए हैं और डिवीजन भी है, और इस तरह से गेट बना हुआ है कि सेपरेट आने का अलग, जाने का अलग था। उसको हमने अपने साथियों के साथ जाके साफ किया, और हमने सिर्फ एक साइड का, सिर्फ जाने के लिए पब्लिक उस समय परेशान थी, तो हमने सिर्फ जाने का गेट खोला, आदेश दोनों होने के बावजूद भी चलने दिया। करीब करीब 15 दिन 20 दिन ऐसे ही चला। ऐसे ही चलने के बाद हमने एसएचओ साहब से, सीओ साहब से बात करी, फिर से हमने कहा जी इस गेट को जो है अब थोड़ा सा समय जो है बढ़ जाए या कुछ ऐसा हो जाए। उस समय रामप्रस्थ में फिर प्रदर्शन हो गया। सितंबर शुरू हुआ था, शुरुआत में ही सितंबर के वहाँ प्रदर्शन हुआ, जिस प्रदर्शन में गेट पे पुलिस पहुंची। पुलिस ने पहुंचने के बाद चौकी इंचार्ज साहब भी पहुंचे, एसएचओ साहब से भी बात हुई जी। तो उन्होंने आश्वासन दिया कल से जो है, आज से जो है इस गेट को पूरा खोल देते हैं, रामप्रस्था वाले गेट को। उस दिन वो गेट पूरे दिन खुला रहा। अगले दिन वो गेट सुबह सुबह फिर ताला लगा दिया। गेट बंद होने पे पब्लिक फिर परेशान हुई। कल हमें आश्वासन दे के गई है पुलिस कि आज से ये पूरे दिन खुलेगा, अगले दिन ही सुबह फिर बंद कर दिया। तो पब्लिक जो है इकट्ठी हुई रामप्रस्था से, वहाँ से रामप्रस्था से पब्लिक इकट्ठी हुई संजय सिंह जी के साथ। मेरे पास फ़ोन आया, संजय सिंह जी का भी आया, वहाँ के भी रेजिडेंट्स का आया, यहाँ के भी रेजिडेंट्स का आया कि जी अब तो गृह मंत्रालय ने आदेश दे दिए, उसके बावजूद भी पुलिस नहीं खोल रही, पार्षद जी सुन नहीं रहे। ऐसी कौन सी हिटलरशिप, ऐसी कौन सी डिक्टेटरशिप आ गई अब। हमने उसी समय जो है जाके एसएचओ साहब के चौकी इंचार्ज साहब के पास चौकी में गए, सूर्यनगर की चौकी में। सूर्यनगर से कुछ लोग इकट्ठे हुए, हमारे पास आए, हमने उन्हें बुलाया, लेकर हम सूर्यनगर की चौकी पहुँचे। रामप्रस्थ से संजय सिंह जी लेके पहुँचे। हम लोगों के साथ करीब करीब 100 लोग इकट्ठे थे उस चौकी पे। चौकी पे पहुँचने के बाद चौकी पे पीसफुली सारे सदस्यों ने अपनी बात रखी। उन्होंने अपनी परेशानियों का जिक्र किया। चौकी पे प्रदर्शन हुआ, चौकी पे लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। तो वहाँ पे एसएचओ साहब ने कहा मुझे 1 दिन का समय दिया जाए, 1 दिन में मैं अपने अधिकारियों से बात करूँगा और इस पर देखूँगा कि किस तरीके से खोला जा सकता। एसएचओ साहब पहले सुबह से लेके शाम तक पे राजी हुए, सुबह से लेके फिर रात तक पे राजी हुए, सुबह से लेके फिर एक बार 12 बजे तक के लिए भी राजी हो गए, से लेके फिर एक बार 12 बजे तक के लिए भी राजी हो गए। फिर उन्होंने फिर दोबारा समय ख़त्म कर दिया। फिर उन्होंने कहा 1 दिन का समय चाहिए। ठीक है, जो भी बात थी, हम एसएचओ साहब का जो है सम्मान करते हैं। और उनसे जब बातचीत हुई मेरी, तो मैंने उनको यही वाली बात कही कि आप जो है इस गेट को अब ज़्यादा समय के लिए खोलना शुरू कर दें जी। अगले दिन ना मान के उसके नेक्स्ट डे से जब एसएचओ साहब ने कहा मुझे बात करने के लिए थोड़ा समय दें, उसके बाद से रामप्रस्था का गेट पूरे दिन के लिए खुल गया। हमारे सूर्यनगर का भी गेट पूरे दिन के लिए खुल गया जी। तब भी गेट सिर्फ एक ही खुला हुआ था, एक साइड हमने आने के लिए तब भी बंद रखा। जबकि रामप्रस्था खुल गया था, सारे आदेश थे, सारी परमिशंस थी, तब भी हमने नहीं खोला। हमने वहाँ स्पेशली गार्ड बिठवाया। गार्ड बिठवाने के बाद कि वो गेट खोल भी देगा और आते जाते जो कुछ लोगों को थोड़े समय भय है कोरोना की वजह से, वो थोड़ा सा भय भी ख़त्म हो जाएगा जी। हमने खुद स्वयं वहाँ पे गार्ड का हमारी टीम ने अरेंज कराया और वहाँ पे गार्ड बिठाया सूर्यनगर के गेट में, ताकि किसी को समस्या ना हो, सबकी सुविधा के लिए। अब उस समय जब रामप्रस्था का गेट पूरे दिन के लिए खुल गया तो यहाँ के लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि जी रामप्रस्था का खुल गया तो हमारे सूर्यनगर का क्यों नहीं खुलता। तो जब बहुत ज़्यादा शोर मचने लगा, जब बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस लोगों को होने लगी और फिर पूरी तरीके से ट्रैफिक मूवमेंट शुरू हो गई, ज़्यादा लोगों का जाना आना शुरू हो गया, काम धंधे ये वो सारी चीज़ें शुरू हो गई, तो हमने फिर उसके बाद बात करी चौकी इंचार्ज साहब से और हमने पूरा गेट वो खोल दिया। पूरा गेट खोला,
15 दिन 20 दिन करीब करीब ये अक्टूबर में मिड तक गेट पूरे दिन खुला भी। अच्छा। सुबह से लेके रात 9 बजे तक यहाँ कहा जी। टोल वालों को चाबी दे दी, जो एमसीडी के टोल वाले वहाँ बैठते हैं, उन्होंने उसको सुबह 8 बजे से लेके रात को 9 बजे तक खोलना शुरू किया। उस 15 दिन जो 15 दिन 20 दिन गेट खुला, उसमें कभी पार्षद जी जाके वहाँ कुछ कह देते, कभी वहाँ किसी से कहलवा देते, कभी कुछ, वो गेट कभी 1 घंटे के लिए बीच में बंद हो जाता सुबह, जिससे पब्लिक को इनकन्वीनियंस होती, परेशानियाँ होती। जो पब्लिक जा रही है, जिसे पता है सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक गेट खुलेगा, वो वहाँ से जा रहा है और उसे गेट बंद मिले तो वो पूरा घूम के फिर जाएगा, फिर वहाँ जाम में लगेगा। अभी करीब पिछले 2 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले बैनर बनवा के लगा दिए गए उस गेट पे जी जी कि यह गेट सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला करेगा, और यहाँ सिर्फ सूर्यनगर के ही लोग आ सकते हैं। अच्छा। अंदर। अच्छा। बाकी कोई ना आए, बाकी किसी को अनुमति नहीं है। और उस बोर्ड को इस तरीके से छापा गया कि उसमें जो लोगो है वो पुलिस का यूज़ किया गया, रेड एंड ब्लू। ओके। तो उस लोगो पे मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हुआ पर्सनली बात पे, तो मैंने सोचा यार लोगो पुलिस का है तो पता किया जाए आदेश किसके हैं। पुलिस के हैं क्या आदेश? पुलिस ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाती है क्या, या कुछ लगा सकती है? अब तो वो सब ख़त्म भी हो चुका है जी। तो मैंने चौकी इंचार्ज साहब को फ़ोन किया। मैंने जिस दिन बैनर लगा उस दिन मैंने चौकी इंचार्ज साहब को फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा सर गेट पे बैनर लगाया गया है जी। तो चौकी इंचार्ज साहब ने कहा ये हमने नहीं लगवाया, गेट पे बोर्ड लगवाने वाली पुलिस कौन होती है, पुलिस बैनर लगवाती नहीं, ये तो वहाँ के कुछ स्थानीय निवासियों ने लगाया जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमने कहा ठीक है जी, निवासियों ने लगाया, अच्छी बात है। तो वहाँ बैनर लगा रहा। अब वो बैनर हाल फिलहाल में भी वहाँ पे लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ? अभी भी रामप्रस्था और सूर्यनगर दोनों जगह वो बैनर लगा हुआ है, और उस बैनर पे लिखे टाइमिंग के अनुसार वो गेट खोले बंद किए जा रहे हैं। पब्लिक अब फिर परेशान है कि दिन में गेट 12 से 5 क्यों बंद किया जाता है, और जायज़ भी है ये परेशान होना। मैंने पुलिस को IGRS के माध्यम से लिखित पत्र के द्वारा और अन्य मेल वगैरह के द्वारा पुलिस से जानने की कोशिश करी कि जी मुझे लिखित तौर पे आप बताएं, इस चीज़ की सूचना दें कि गेट क्यों बंद किया जा रहा है। तो उसमें पुलिस का जवाब आया चौकी इंचार्ज साहब का लिखित मेरे पास कि ये गेट जो है 12 से 5 के लिए बंद किया गया है दिन में, बाकी सुबह 8 से 12 खोला जाता है और शाम को 5 से 9 खोला जाता है, और इससे जनता को कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है, सब वार्ड में खुश हैं, सब क्षेत्र में खुश हैं, सब बढ़िया चल रहा है। और जो ये किया गया है वो इसलिए किया गया है कि कुछ निवासियों को परेशानी होती है, दूसरा क्षेत्र में चोरियां कम होती हैं इससे, और जो है कोरोना का खतरा कम होता है, ये होता है वो होता है, XYZ उन्होंने कई सारी चीज़ें लिख के बताई। तो उसी चीज़ के ऊपर हमने फिर उनसे रिप्लाई मांगा कि आप उस लेटर का जिक्र करते हुए, उस जवाब का जिक्र करते हुए हमने उनसे पूछा कि पुलिस को किस कानून के अंतर्गत ये राइट है, ये पावर है कि वो पब्लिक की रिस्ट्रिक्शन को, पब्लिक की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सके। जी, हमने देखा था। पुलिस ने जवाब दिया कि इसको हमने बंद नहीं कराया है, इसको बंद करने में पुलिस का कोई रोल नहीं है, इसको बंद जो है पार्षद ने और कुछ निवासियों के कहने पे बंद किया गया है, उनकी सुविधा के लिए। ये लिखित में दिया है जी। इस लिखित के ऊपर मैं पुलिस से मिलना चाह रहा था और उनसे कहना चाह रहा था कि जी पार्षद जी ने बंद कराया तो पार्षद जी को कौन सा राइट है, गेट को खोलो। तो खुलवाने के लिए मैं 3 दिन से रोज चौकी में जा रहा था, जिसकी चौकी इंचार्ज साहब से हो सकता है बिजी हो, त्यौहार आ रहे हैं तो इस वजह से बिजी चल रहे हो, तो रोज वो लिंक रोड ही होते हैं, तो इस वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही, और मेरा भी बिजी स्केड्यूल की वजह से लिंक रोड जाना नहीं हो पा रहा। अब 2 दिन की छुट्टी है, मिलते हैं, अब चौकी इंचार्ज साहब से मिल के बात करते हैं, हो सकता है होपफुली संडे को इस पर कुछ फ्रूटफुल निकले। जी आकाश जी, आपने हमारे साथ इस विषय पे बात करी, बड़ी बेबाकी से बात करी, फैक्ट्स हमारे सामने रखे, और इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम चाहते हैं आगे भी आप ऐसे ही इस विषय में काम करें और सब मिल के जनता के जो ये समस्या है गेट की, उससे निजात दिला सकें। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।